दुशासन की सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बता रहा हूँ कि बैकवर्ड की सरकार सिर्फ कागज़ में है, मुख्यमंत्री जी भी फॉरवर्ड का रखेल हैं और फॉरवर्ड का गुलाम हैं। इनके लिए आपका राइजिंग बिहार न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको और जितने भी आपका व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। देखिए मीडिया महोदय, बिहार में भू माफिया की संख्या बढ़ने का कारण है कि बिहार में अभी जितने भी अंचलाधिकारी हैं लगभग सब घूसखोर हैं और जातिवाद हैं। जितने भी थाना अध्यक्ष हैं लगभग सब घूसखोर हैं और सब भ्रष्ट हैं, जिसका सबूत हमारे पास है। जैसे जीता जागता है सबूत देख लीजिए। मैं कुछ दिन पहले टिकारी ब्लॉक में जाकर सीओ के घेरा था। वहाँ पर दलित विधवा महिला को करोड़ों रुपए का ज़मीन को लूटा जा रहा था। मैं वहाँ आंदोलन किया, मैं सारा डॉक्यूमेंट दिया। उस डॉक्यूमेंट पर जांच बैठा, जांच में नपैया हुआ ज़मीन भी निकला। आज जो काम भी बंद हो गया, दलित महिला जो विधवा थी उसको ज़मीन कब्जा भी हो गया। पुनपुन में देख लीजिए, ज़मीन को खुलेआम लूटा जा रहा है और सीओ के पास आवेदन पर आवेदन दिया जा रहा है और भू माफिया के द्वारा नोट पर नोट दिया जा रहा है। फुलवारी शरीफ में देख लीजिए, औरंगाबाद में देख लीजिए। पूरे बिहार की इतना डाटा हमारे पास है कि जितना लंबा समय देखने के लिए आपका वीडियो नहीं है पब्लिक के पास। इतना ही नहीं, जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार बनी है तब से भूमाफियों के संख्या बढ़ गया है, अपराधी की संख्या बढ़ गया है, बालू माफिया की संख्या बढ़ गया है, दारू माफिया की संख्या बढ़ गया है, भू माफिया की संख्या बढ़ गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरे सुशासन की सरकार है। मुख्यमंत्री जी आपका दुशासन की सरकार है, जिसका सबूत हमारे पास है। और दुशासन की सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बता रहा हूँ कि बैकवर्ड की सरकार सिर्फ कागज़ में है, मुख्यमंत्री जी भी फॉरवर्ड का रखेल हैं और फॉरवर्ड का गुलाम हैं। इनके बगल में कौन बैठते हैं? ललन सिंह। इतना ही मैं नहीं कहूँगा, जिससे पुलिस को पता चलता है गुप्तचर के द्वारा, मीडिया को पता चलता है सूत्रों के द्वारा, उसी तरह हमको भी पता चला है गुप्तचर के द्वारा। इसलिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, दबंग हैं, वनिष्ठ हैं, तो जल्द से जल्द शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या पर रोकथाम करें, ज़मीनी विवाद को निपटारा करें और सभी भू माफियाओं को सख्त से सख्त कार्रवाई करके सभी को सलाखे के पीछे डालें। अगर इनसे नहीं होता है तो मात्र 30 दिन के लिए गोल्डन दास को बिहार के सीएम बनाया जाए। 38 दिन। मैं 30 दिन के लिए कह रहा हूँ ना। ज़मीनी विवाद 1 घंटा काफ़ी है मीडिया महोदय। सीएम एक होता है, लेकिन सीएम के हर जगह सीओ, बीडीओ, थाना, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी, डीजीपी किस लिए है? 1 घंटा में सबसे जवाब मांगूंगा। अगर जवाब नहीं दिया तो उसे मैं सस्पेंड कर दूंगा और एफआईआर करके सबको जेल भेजने का काम करूंगा। बनाएंगे मुख्यमंत्री जी हमको सीएम? है औकात? मैं सीएम इसलिए बनना चाह रहा हूं कि बिहार में माँ बहन का जो इज्जत लूटा जा रहा है, ज़मीन लूटा जा रहा है, जान लूटा जा रहा है, वो सीमा चरण पार है। उसको रोकने के लिए मैं बन रहा हूँ, मजबूरी में बन रहा हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को समाज से मतलब नहीं है, दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज की इज्जत और जान से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ फॉरवर्ड को चाटना और दलित बैकवर्ड मुस्लिम को डांटना सिर्फ आता है। वो सिर्फ कुर्सी के लिए और मलाई खाने के लिए और ऐश और मौज करने के लिए सीएम बनते हैं, न कि समाज को और अपने राज्य को विकास के लिए। अगर समाज को और राज्य के विकास के लिए अगर सीएम बनते हैं तो भाजपा के साथ आपका गठबंधन था, क्यों नहीं करेंगे? विशेष राज्य को दर्जा दीजिए बिहार को, नहीं तो मैं आपको छोड़ के भागा। बोलेंगे? है औकात? आपको पता होना चाहिए कि भाजपा जो है दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को पद देता है लेकिन पावर छीन लेता है, याद रखिएगा। भाजपा में जो गया वो बर्बाद हो गया। मुकेश सहनी को क्या हुआ? जितने भी विधायक थे सबको भगा के लात मार दिया गया। चिराग पासवान को क्या हुआ? नेता से कुत्ता बना दिए। जब भाजपा कहता है तो भोंकते हैं और जब भाजपा कहते हैं तो चुप रहते हैं। सब जय भीम बोला, जय संविधान बोला लोकसभा में, नमो बुद्धाय बोला। और चिराग पासवान गांधी जी के हर जन बोले जय भीम। औकात था चिराग पासवान को तो जनरल सीट से चुनाव जीत के क्यों नहीं चल गए?
आरक्षण सीट से चुनाव जीत के गए। क्या आरक्षित सीट, रिजर्व आरक्षण कौन दिए हैं? मोदी जी, ईश्वर दिए हैं कि हमारे बाबा साहब दिए, संविधान में दिए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा दूर तक जाना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कुर्सी बचे, सम्मान बचे, इज्जत बचे, तो आप अभी से भी अपना औकात में आइए और जो रास्ता भटके हैं अपना रास्ता पर चले आइए। आज के 15 साल पहले नीतीश कुमार जी को कितना लोग अच्छा कहता था। हमारे गांव के घर घर के बेटी लोग कहती थी कि नहीं, नीतीश कुमार को सीएम होना चाहिए। और अब क्यों चूहा हो गए? क्योंकि वही कारण है जो बीडी वाला जो है ना, एडी और सीडी भाजपा दोनों रखा है।